Today's question: if 3 log base yx, 3 log base zy, 7 log base xz be an AP, then show that x to the power 18 equal to y to the power 21 equal to z to the power 21. ये IIT में इसका क्वेश्चन है. Let log x इज इक्वल टू, मैं मान ले रहा हूँ a, log y इज इक्वल टू b एंड log z इज इक्वल टू c. ठीक है. इक्वेशन क्या, सीरीज क्या दे रखी है, 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log x डिवाइड बाई log y लिख सकता हूँ. log x डिवाइड बाई log y, 3 log of y divided by log of z, 7 log of z divided by log of x. इतना क्लियर है. R in अब log x को मैंने क्या माना था, a. सीरीज को फिर से लिख लेंगे, 3 टाइम्स ऑफ a ओवर b, 3 टाइम्स ऑफ y क्या है, b ओवर c, 7 टाइम्स ऑफ z क्या है, c ओवर a. R इन AP. यहाँ तक क्लियर है. अब सपोज मैं k को क्या मान ले रहा हूँ, k क्या है मेरा कॉमन डिफरेंस. k मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP. ठीक, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP है. तो 3a ओवर b को मैं क्या लिख सकता हूँ, k प्लस 1, सॉरी k मेरा कॉमन डिफरेंस हैगा, तो 3a ओवर b को मैं लिखूँगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. इसको रीराइट कर ले रहा हूँ. अगर मेरा k कॉमन डिफरेंस है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, a ओवर b क्या हो जाएगा, ये वाली सीरीज क्या हो जाएगी, 3 प्लस k हो जाएगी. यहाँ पर 3 प्लस k हो जाएगा. जो 3a ओवर b होगा वो 3k प्लस 1 होगा. कैसे हो जाएगा मैं बताऊँ. k मेरा कॉमन डिफरेंस है, तो अगर मेरा फर्स्ट टर्म 3 है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, a प्लस d होगा, मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. तो इसको मैं कैसे, इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, जो मेरा 3a ओवर b है, ये सेकेंड टर्म है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस k, ये लिख सकता हूँ. ये क्या है मेरा 3b/c है, ये मेरा कौन सा थर्ड टर्म है, तो 3 प्लस 2k, और ये मेरा क्या है 7c/a है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3 प्लस 3k. यहाँ तक क्लियर हो गया. यह k इज माई कॉमन डिफरेंस. तो अब जो मैंने इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगा. या फिर मल्टीप्लाइंग दीज कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 3 प्लस k, 3 प्लस 2k, मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ मैं, और ये 3 प्लस 3k. यहाँ तक क्लियर है. इक्वल टू ये कितना है, 3a/b मल्टीप्लाई बाई 3b/c मल्टीप्लाई बाई 7c/a. यहाँ तक क्लियर हो गया. b से b कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट एंड a से a कैंसिल आउट. 9 7 63. ये कितना हो जाएगा मेरा 63 हो जाएगा. ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो जो मेरी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी,
2 टाइम्स ऑफ के क्यूब, 2 टाइम्स ऑफ के क्यूब प्लस 11 के स्क्वायर, 11 के स्क्वायर प्लस 18 के माइनस 12। 63 को साइड ले जाएंगे तो माइनस 12 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू मेरा 0 हो जाएगा 63। अब मेरी क्या ये फैक्टर बना लेंगे इसके, तो फैक्टर क्या बन जाएंगे मेरे इस पे, फैक्टर बनेंगे इसके 2k क्यूब, ये होगा माइनस के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 11 चाहिए, और ये हो जाएगा प्लस 18 के माइनस 12 प्लस 18 के माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2k माइनस 1, और यहाँ से क्या कॉमन है 6 आ जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा मेरा के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 प्लस 6, 2k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1। अब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स बन जाएंगे, कितना बनेगा 2 इंटू 1, 2 प्लस 3 बनेगा, मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ, यहाँ 6 एज इट इज रहेगा, इसको क्या बन जाएगा, कितना 3 चाहिए मेरे को, k माइनस 2 एंड k माइनस 1, तो इसके फैक्टर बनेंगे k प्लस 2 बनेगा और 2k माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा 4k और माइनस के तो 3k आ जाएगा। ये मेरी इधर इक्वेशन एज इट इज रहेगी k स्क्वायर 2k माइनस 1, और ये प्लस का साइन तो चल ही रहा है इसमें, अब 2k ये इक्वल टू 0 है। अब 2k माइनस 1 क्या है मेरा, इधर से कॉमन आ जाएगा, तो 2k माइनस 1 को मैं ले लूँगा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा मेरा k स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ k प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या निकलेगी 1/2 निकलेगी, और इसके जो रूट निकलेंगे वो मेरे क्या निकलेंगे कॉम्प्लेक्स रूट, अदर वैल्यू जो निकलेगी मेरी इमेजिनरी वैल्यू निकलेगी इसकी। तो जब k की वैल्यू 1/2 और k को मैंने क्या माना था इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से मेरी वैल्यू निकल आएंगी, वैल्यू क्या निकलेंगी, पहली वैल्यू क्या है मेरी 3a/b की वैल्यू क्या मानी थी मैंने 3 प्लस k, तो कितना हो गया 3 दूनी 6 एक साथ 7/2 हो गई, पहली वैल्यू कितनी आई मेरी 7/2 आ गई। अगली वैल्यू क्या है 3b/c, 3b/c की वैल्यू कितनी है 3b/c की वैल्यू मैंने कितनी मानी थी 3 प्लस 2k, तो कितना हो गया 3 प्लस 1 दैट इज 4। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 7c/a, इसकी वैल्यू कितनी मानी थी 3 प्लस 3k दैट इज 3 प्लस 3/2, 3 दूनी 6 और 3 9 9/2, ये आ गई। तो यहाँ से मैंने इन टर्म्स की वैल्यू निकाल ली, सीरीज में पुट कर देंगे, तो सीरीज क्या होगी मेरी
3 की वैल्यू कितनी है 7/2 4 9/2 1 2 3 4 कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना है 3 दूनी 6 -/2 ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि x की पावर 18 इक्वल टू वाई की पावर 21 इक्वल टू जेड की पावर 28 हमको चाहिए। अब ये मेरी क्या है 3a/v की वैल्यू निकली और ये मेरी 3b/c की वैल्यू निकली और ये 7c/a की वैल्यू निकली। अब क्योंकि मैंने a को क्या माना था log x, b को माना था log y और c को माना था मैंने log z, तब इन वैल्यू क्या करूँगा मैं इधर पे सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। x की वैल्यू क्या है मेरी 3a/v मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। तो मेरा पहला टर्म क्या निकालना है मेरे को a/v क्या निकलेगा मेरा a/v में क्या निकलेगा 7/6 b/c क्या निकलेगा मेरा 4/3 एंड c/a क्या निकलेगा मेरा 9/14। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से a/v की वैल्यू निकलेगी 7/4, यहाँ से b/c की वैल्यू निकलेगी 4/3 और यहाँ से c/a की वैल्यू निकलेगी 9/14। यहाँ तो हमने वैल्यू निकाल ही ली। अब हम क्या करेंगे इनको रेशियो में लिख लेंगे। मीन्स मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, जगह कम पड़ गई है इसमें। तो इन वैल्यू को ढंग से लिख ले रहा हूँ मैं। a/7 इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा b/6 पहले वैसे, दूसरे से क्या हो जाएगा b/4 इक्वल टू c/3 और तीसरी क्या हो जाएगी c/9 इक्वल टू a/14। कंपेयर कर लेंगे सारी को तो मेरा क्या हो जाएगा a/14 इक्वल टू b/12 इक्वल टू b/12 इक्वल टू c/, कितना होगा c/9 c/9। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाइंग कर देंगे। a इक्वल टू कितना दे रखा है log x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा। अब मैं इसमें क्या करूँगा, अगर मैं इसमें 14 × 18 का मल्टीप्लाई कर दूँ मीन्स मतलब ये 14 × 18 मीन्स ये हो जाएगा मेरा 18a 14 कट जाएगा, या 14 × 18 का मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा मेरा 21b इक्वल टू, इधर भी 14 × 18 का मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा मेरा 28c। कैलकुलेटर से 28c तो ये होगा 18, a की वैल्यू कितनी है log x इक्वल टू 21 log y इक्वल टू 28 log c। दिस इम्प्लाइज दैट x टू द पावर log हटाएंगे 18 इक्वल टू y टू द पावर 21 इक्वल टू z टू द पावर 28। यही हमको क्या इसमें प्रूव करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो थम्स अप, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।